आज शाम को फिर से एक बार और प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसके तुरंत बाद क्या क्या हो रहा है उसी बातों को हम देख कर आ रहा है। कोई बोल सकता है क्या प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसी के बाद क्या क्या हो रहा है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट। हम्म प्रभु यीशु मसीह बादलों पे हमको लेने के लिए आएगा। उसको क्या बोलता है? रिजर्वेशन। हैं? उठाया जाना। उठाया जाना, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन। रिसरेक्शन। उठाया जाना। हाँ, उठाया जाना तो ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलता है? उसको इंग्लिश पुनरुत्थान में अंकल। हैं? रिजरेक्शन अंकल, पुनरुत्थान। रिजर्वेशन। प्रभु यीशु रैप्चर मसीह कलीसिया को लेने के लिए जाएगा, उसको क्या बोलता है? रैप्चर। राप्चर ऑफ द चर्च। राप्चर के दिन क्या क्या हो जाता है? रैप्चर के दिन हम बादलों पे प्रभु से मिलेंगे, हवा में। होता जो क्या क्या है? कलिसिया वो कलिसियाएं उठाई जाएंगी उस समय पे। और उसके बाद बादलों में चले जाएंगे स्वर्ग में। उठा ले जाएगा ना, उसी में दो प्रोसेस है। क्या अब क्या जो है? रू जिसका जो वहां पे होगा वो रूपांतर हो जाएगा, और जो मर चुका होगा वो फिर से उठ जाएगा। महिमा में शरीर मिल जाएगा। हाँ, मरे हुए प्रभु में सोया हुआ लोगों का पुनरुत्थान हो जाता है, नुकसान हो उसको जाएगा। पुनरुत्थान बोलते हैं, रेसरेक्शन। और कितना विश्वासी लोग जिंदा है, उसको रूपांतर हो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर हो जाता है। रूपांतर होकर इस दुनिया से हम ऊपर की ओर जाएगा, प्रभु स्वर्ग से नीचे की ओर आएगा, बादलों पर हम मिलेंगे, है ना। उसको बोलता है रैप्चर ऑफ द चर्च। उसके बाद और कोई भी उसके बोल, बाद सब मिलकर बोलना आंसर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्वर्ग में न्याय होगा, किसका? विश्वासी लोगों का। उसको क्या मुकुट बोलता मिलेगा। है? उसको मुकुट क्या मिलेगा बोलता है? उसको। उसको महिमा का सिंहासन। महिमा का सिंहासन। हम्म कौन से सिंहासन है वो? विश्वासी लोगों का जीवन के बारे में प्रभु हिसाब लेता है, उसको कौन से सिंहासन बोलता है? न्याय का सिंहासन। न्याय का सिंहासन। बुक देख के तो नहीं बोल रहे नोश? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। हाँ, उसके बाद उसके बाद स्वर्ग में कटोरी खोले जाएंगे, तो रीख होगी आएगा, मतलब जो क्या? कलेश का समय आएगा। महाकलेश का समय। स्वर्ग में? नहीं, धरती पृथ्वी पर। स्वर्ग में क्या क्या हो जाएगा? स्वर्ग पे मुकुट मिलेगा। अ, वो तो जो न्याय का उसने सिंहासन हो गया। हाँ। उसके बाद उसके बाद स्वर्ग में वो पुस्तकें खोली जाएंगी, सील खुलेंगी। उसके बाद क्या होएगा? न्याय के सिंहासन के बाद मेमने मेमने का विवाह। मेमने का विवाह, है ना। मेमने का विवाह हो जाएगा। ये दो चीज स्वर्ग में हो जाएगा। इसके लिए कितना टाइम लगता है?
7 साल। 7 साल। उसके उसके बाद स्वर्ग में कुछ होएगा उसी टाइम? उसके उसके बाद रिवॉर्ड वितरण होगा। नहीं, वो न्याय का सिंहासन बोल दिया है। न्याय के सिंहासन के सामने हमारा लेखा भी लेता है, हमने क्या किया उसी हिसाब से इनाम भी देता है। उसके बाद मेमने का विभाग। उसके बाद 7 साल में स्वर्ग में कुछ होएंगे क्या? उसके बाद मोहरें खुलेंगी। मोहरे खुलेंगी, वो विश्वासियों के लिए? नहीं, पृथ्वी के रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए। वो किसके अंदर आता है, ये मोहर सब खोलना वो किसके अंदर आता है? कलेश का समय के अंदर। हाँ, उसका मतलब वो विश्वासियों के लिए नहीं है ना। जी। है ना, ये दो चीज ही होता है 7 साल के अंदर। उसी टाइम पृथ्वी पे क्या क्या हो जाता है? 3.5 साल सहने जैसा कष्ट होता है, मतलब थोड़ा कम। और 3.5 साल बहुत सारा कष्ट। मसीह तो विरोधी उस टाइम पृथ्वी में आएंगे, और जो भरमाने वाली आत्मा आएंगे, एंटी क्राइसिस, जो जो विश्वास मतलब जो प्रभु का नाम को लेंगे उसको भरमाएंगे, और नहीं लेंगे उसको भी सताएंगे। जैसे कि 666 नहीं, वो तो लास्ट में। ये भरमाने वाले शैतान का मतलब नंबर। एंटी क्राइसिस आएंगे शायद। नहीं, वो लास्ट में। हजार आंटी साल। क्राइस्ट का शासन है ना। आंटी क्राइस्ट का शासन है। आंटी क्राइस्ट दुनिया में ही है, कहीं आएगा नहीं है दुनिया से। दुनिया का ही वो कोई व्यक्ति है। मसीह विरोधी, झूठे हाँ, भविष्य। तो मसीह उस के टाइम विरोधी। सरकार स्टार्ट होगा। मसीह विरोधी क्या? उसी समय वो अपना कार्य को करेगा। हाँ, वो मसीह 7 साल। मतलब लोगों को सताएगा 7.5 साल। हाँ, वो एक्चुअली यहूदी लोगों के पीछे पड़ता है। बाकी लोगों का इतना प्रॉब्लम जी। नहीं है, किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है उनको मार डालता है, ये करता है मसीह की विरोधी। और क्या हो जाता है पृथ्वी पे? अलग अलग देश लड़ने के लिए आएंगे। देश का शासन होगा 7 देशों का। उनसे देश का? 7 देश जैसे मिस्र, बेबीलोन। पशु पशु आएंगे मसीह विरोधी। नहीं, शासन कौन करेगा? सात सात लोग? 7 देश अलग अलग समय पर शासन करेंगे, जिससे लोगों को और तड़पाएं, परेशानी हो। मसीह विरोध महाक्लेश के टाइम? अ, महाक्लेश के समय जो वहां पे जो मिस्र होगा, और जो ग्रीस होगा, जो रोम होगा, मेदु पर्शिया के लोग का देश। ये सब आने आने वाला शासन काल का आने वाला है ये सब। ये कुछ हो चुका, कुछ हो गया, और कुछ आने वाले हैं। यूरोप कंट्री आने वाली है, यूरोप वाला। किसी को भी कुछ आंसर नहीं मिलता है, अब क्या है बाबा यार ये सब हैं। अभी क्या मालूम इधर है क्या नहीं है क्या, सुन रहे क्या? सुन रहे हैं भैया? नहीं, आपका और एनर्स का आवाज तो आ रहा है, और किसी का भी नहीं आ रहा है। तो बाकी सब सुन रहे हैं ना? जी अंकल जी सुन बोल रहे नहीं हैं। रहे? सुन जी रहे? अंकल जी सुन रहे हैं। अभी 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 प्रभु ने सबका कैमरा अभी एक बार खुल जाएगा तो, प्रभु खोलेगा तो सबका मालूम पड़ेगा, है ना। जी। सब लोग कहाँ हैं?
ये ना, ये बाबिलोन, मेदो पर्सिया, रोम, ये सब हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले ग्रीस तक खत्म हो गया है। मेदो पर्सिया, ग्रीस, बाबिलोन, नेबुकदनेस्सर, ये सब खत्म हो गया प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले। प्रभु यीशु मसीह का जब पृथ्वी पे आया था उसी टाइम रोमन साम्राज्य का शासन था, है ना। जब महाक्लेश चालू हो जाता है उसी टाइम सिर्फ एक ही शासन करेगा, वो मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी शासन करेगा इस्राएली लोगों के विरुद्ध में, और प्रभु को अंगीकार करने वाला लोगों के विरुद्ध में वो काम करेगा। उसके साथ साथ क्या होगा वो पृथ्वी पे, और क्या होता है पृथ्वी पे? झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। झूठा भविष्यवक्ता। हाँ, वो झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह विरोधी के साथ है। और मसीह विरोधी शासन करेगा, झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों को भरमाने के लिए बातचीत करते रहेगा। और पृथ्वी पे क्या होगा? परमेश्वर की निंदा करेंगे उसका नाम ले लेके लोगों को। परमेश्वर का निंदा करेगा, उसका नाम का निंदा करेगा, उसका नाम ले लेके लोगों को भड़काएंगे। नहीं नहीं, वो तो मसीह विरोधी का और झूठा भविष्यद्वक्ता का काम हो गया ना। उसी के साथ साथ क्या क्या होने वाला है? 3.5 साल तक तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन 3.5 साल में वो मतलब लोगों को सताएंगे। वो तो हो गया, वो अंजू सिस्टर ने बोल दिया था। वो मसीही विरोधी का काम है ये सब। परमेश्वर के मसीही नाम से विरोधी चमत्कार का करेंगे, ये काम शैतान के चल नाम रहा से। है। उसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा? अभी मसीही विरोधी के बारे में मत बोलो। मसीही विरोधी का शासन के टाइम और पृथ्वी पे क्या हो जाएगा? चमत्कार दिखाएंगे, काला जादू जैसा। कौन? और मसीह विरोधी। अरे भैया, मसीह विरोधी का छोड़ दो ना। मसीह विरोधी का काम हो गया, वो तो ठीक है, ये सब करता रहता है। उसी के साथ साथ पृथ्वी पे क्या होगा? झूठे भविष्यवक्ता लोग जो वो भी हो गया। वहाँ पे। ये महाक्लेश क्यों बोलता है उसका जगह के टाइम को? महाकलेश के टाइम प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे। महाक्लेश महा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग लोग मृत्यु हाँ, को मांगेंगे लेकिन मृत्यु नहीं होगा। सहन से ज्यादा उसको क्लेश सहना पड़ेगा। है। बोल के पार हो गए तब आप बोल रहे हैं। नहीं, महाकलेश के ये टाइम अंकल महाक्लेश क्यों बोलता अंकल है? अंकल जी विश्वास ही उठा लिए जाएंगे। महाक्लेश में उसी के पगले हंसना मत यार। अरे जवाब झूठ बोलेगा तो वो तब गलत यह बोलेगा तो भी हंसना मत कोई। तब यहूदी लोग मसीहा को याद करेंगे। तब महाक्लेश के समय। हाँ, अरे भैया, महाक्लेश क्यों बोलता है? ये टाइम को, 7 साल को महाक्लेश क्यों बोलता है? वो नाम में ही है यार। बहुत परेशानी आएगी उस समय, अकाल पड़ेगा, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। किसको? जो वहां पे लोग रहेंगे। जो हाँ धरती पर लोग रह जाएंगे उनको। हाँ, कहां से आएगा ये? कौन भेजेगा? परमेश्वर भेजेंगे। है ना। वो महाक्लेश का टाइम में परमेश्वर का क्रोध दुनिया का हर एक लोगों के ऊपर, पापी लोगों के ऊपर आएगा। उसको कौन सी तरीके से आता है?
छुरी से आएगा, कटोरे से आएगा, घोड़े से पगला मारने वाला को कौन नहीं सी है? पगला वाला कौन सी है? 7 तरीके से आएगा। 7 तरीके से। कटोरे पहली तुरी फूकेगी। पगली पहली तुरही फूकने का है। पहली तुरी फूक के जो मसीह जो वहां पे धरती पे जो प्रकोप आएगा, वो परमेश्वर का क्रोध आएगा, वो पहली तुरी फूक के आएगा। तुरी फूक कितना तरीके मोहर से क्रोध परमेश्वर के ऊपर से आता है? पूरी फूकी जाएगी और घोड़े को कहेगा मोहर जा। हैं? क्या मोहर बोला भी तो अंजू बोल सिस्टर? रहे हैं। अंजू सिस्टर का आवाज कट गया, क्या बोल रहे थे? निकल गई की? अंजू सिस्टर ही क्या चले गई? अभी आ गई, निकल गई थी। हम्म, परमेश्वर के ओर से 3 तरीके से क्रोध आता है। पहला है 7 मोहर खोलता है। 7 मोहर। एक एक मोहर खोलने के टाइम अलग अलग तरीके से पानी के ऊपर, अच्छा पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, खेती के ऊपर और आसमान में फर्क, सब ऐसे ही चलता रहेगा। है ना? उसी में पृथ्वी में कितना लोग है, उसी का 1/4 के ऊपर प्रभाव आ जाता है। दूसरा है तुरही फूकने का। तुरही फूकने के टाइम में भी आधा लोगों के ऊपर परेशान आ जाता है। उसका मतलब वो 1/4 तो चले गया है, अभी 3 का भाग में है, उसी में से 1/3 के ऊपर। उसका मतलब तुर्की फूकने का और स्टील, किताब का स्टील तोड़ने के टाइम 50% ऑफ लोगों के ऊपर बहुत परेशान आ जाएगा। है ना? उसी के बाद है क्रोध का कटोरा। ये सब साथ साथ है, 7 सील है, 7 मोहर है, 7 तुर्की फूकने का है, और 7 स्वर्गदूत स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध का कटोरा इस दुनिया में डाल देंगे। है ना? ये बात हम प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में मोहर खोलने का क्रोध, उसके बाद 9वें अध्याय में तुरही फूकने का क्रोध, और 16वें अध्याय में क्रोध का कटोरा इस पृथ्वी के ऊपर डालने का क्रोध। ये सब परमेश्वर के ऊपर से पापी लोगों के ऊपर आ जाता है। बहुत भयंकर है, ये सब हमने सीखा हुआ है। 9वां अध्याय में भी सब कितना भयंकर रीति से दुनिया के लोगों के ऊपर परेशानी आ जाता है। इसलिए एक तरीके से महाक्लेश बोलता है। उसके बाद शैतान और मसीही विरोधी भी इसराइली लोगों के ऊपर इतना इतना तकलीफ दिएगा, परेशानी दिएगा, इसलिए भी वो महाक्लेश का टाइम बोलता है। परमेश्वर से ओर से शैतान का लोगों को तंग करेगा, तकलीफ दिएगा, परेशानी करेगा, और शैतान की ओर से, मसीह विरोधी की ओर से इसराइली लोगों को खत्म करने के लिए बहुत तकलीफ दिएगा। है ना? वो 666 नंबर का चाप सुन रहा था अभी, अंजू सिस्टर बोल रही थी। है ना? वो सब लोगों को वो चाप लेना है, परंतु इसराइल के लोग वो चाप नहीं लेता है, इसलिए उसको खाने के लिए, पीने के लिए कुछ है नहीं है, खरीद नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है, कोई कोई भी आजादी नहीं है उन लोगों को। बहुत बहुत परेशान हो जाएगा।
इसलिए महाक्लेश बोलता है। ये तीनों के बाद फिर क्या हो जाता है? 16वां अध्याय तक हमने देखा है, उसी के बीच में तीन परमेश्वर का क्रोध है और शैतान का और मसीह विरोधी का क्रोध लोगों के ऊपर है। उसी के बाद क्या होता है पृथ्वी पे? शैतान को बांध देते हैं फिर, शैतान को बांधेगा अथाह कुंड में डाल देंगे। ये क्रोध के बाद। क्रोध के बाद वो कौन सी अध्याय में? कौन सी अध्याय में शैतान को बांधता है? 20 अध्याय में बांधता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय अंकल जी। 20 अध्याय 20। में बांधता है ना। 16 अध्याय तक हमने कटोरा का सुन लिया, उसके बाद 17, 18, 19 ये सब कहाँ है? उसी में क्या कुछ नहीं है, नहीं है क्या? पहले भी मैंने बोला है, प्रकाशित वाक्य सब सिस्टमैटिकली होता है, सिस्टमैटिकली एक के बाद एक 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 ऐसी होता है। इसलिए हमको याद करना है ये कौन एक एक कली अध्याय में क्या क्या हो रहा है। अभी 17वें अध्याय में क्या है, 18वें अध्याय में क्या है, 19 अध्याय में क्या है? अध्याय में है कलीसिया को छोड़कर कितना रिलीजन, उसी को सबको सत्यानाश करेगा 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में इस दुनिया में शासन करने वाला हर एक पॉलिटिकल पार्टी को नष्ट करेगा 18वें अध्याय में। 19 अध्याय में हर्मगदोन वाली का युद्ध, इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए मसीही विरोधी बहुत ताकत के साथ उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, ग्लोरियस अपीयरेंस, महिमा में प्रकट होकर मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को पकड़कर गहने के अंदर, नरक के अंदर डालेगा, नरक के अंदर, है ना, इस्राएली लोगों को बिछाएगा। ये 19 अध्याय तक। उसके बाद क्या होएगा? 1000 साल का शासन। हजार साल के शासन के पहले उसकी तैयारी, किसकी तैयारी? 1000 साल के शासन की तैयारी। अर्मगदोन वार हो रहा है, मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को पकड़ के जिंदा नरक के अंदर डाल रहा है। उसके तुरंत बाद क्या करता है? शैतान को बांध देता है, बंदी बना देता है। 1000 साल के लिए शैतान को बांध देता है। उसके बाद उसके बाद 1000 वर्ष का शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद 1000 साल का शासन शुरू होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद 1000 वर्ष के शासन के अंदर सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेगा, वातावरण को। उसके और बाद उसके बाद श्वेत सिंहासन का श्वेत न्याय। सिंहासन, है ना, श्वेत सिंहासन का न्याय। ये किसके लिए? अच्छे और बुरे लोगों के लिए। ओ माय गॉड, अच्छे बुरे और बुरे लोगों के लोगों लिए के लिए। अंकल जी, जो पृथ्वी पर बुरे रह बुरे लोगों के लिए, अन्य विश्वासी लोगों के लिए। प्रभु जो को पृथ्वी पर रह अपना उद्धार करते के रूप में नहीं सीखा रहा है, उन लोगों का है ना, पापी लोगों के लिए।
शैतान को और शैतान का सेना को गिरा हुआ, शैतान के साथ, लूसीफर के साथ गिरा हुआ दूतों को, इसी को सबको न्याय करता है व्हाइट थ्रोन के सामने, है ना। ये ये कब होगा? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद कितना टाइम लगेगा? 1007 साल। हाँ, मिनिमम, कम से कम 1007 साल लगेगा, क्योंकि 7 साल हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसके बाद पृथ्वी पे आकर 1000 साल रहेंगे, 1007 साल के बाद आएगा। उसका न्यायाधीश कौन है? न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। जी। परमेश्वर तो नहीं है? नहीं। परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हर एक न्याय करने का अधिकार पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है ना। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे। समझ में आया? अगले हफ्ते पूछेगा तो जवाब दिएंगे। जी। एनोश को और अंजू सिस्टर को छोड़ के बाकी सबसे पूछेगा। हैं? ये ना बात थोड़ा आने वाला टाइम का होने वाला चीज है, थोड़ा सा ध्यान रख के हम थोड़ा सीख कर जाएगा तो अच्छा है ना। प्रभु यीशु मसीह आज एक एडवोकेट का, वकील का काम करता है ना। परमेश्वर से विनती करता है, स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर से, पिताजी से विनती करता है, आप थोड़ा टाइम और दे दो, पापी लोग उद्धार में आए, है ना। बहुत बार ऐसी टाइम दे रखा है, परंतु ये व्हाइट थ्रोन के सामने प्रभु यीशु मसीह एक वकील का काम नहीं कर रहा है, वो एक न्यायाधीश का काम करता है ना। उसी के बाद हमने देखा था कि उसका वो जूरी मतलब कोर्ट में हम देख सकते हैं कि जस्टिस लोगों को मदद करने के लिए, है ना, केस का चीजों को मदद करने के लिए ये जूरी लोगों को अपॉइंट करता है। इधर भी हम देख सकते हैं कि अभी एनोश ने वही बोला था, स्वर्गदूत भी उसी में काम में आ जाता है, विश्वासी लोगों को भी उसी में काम में आ जाता है। ये हमने पिछले दिनों में देखा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसी कोर्ट में सिपाही लोग हैं, पुलिस लोग हैं। ये पुलिस लोगों का काम क्या है? हमारा कोर्ट में, दुनिया का कोर्ट में क्या मुजरिम करते हैं को सिपाही लाना। लोग? हैं? मुजरिम को लाना, उसको वहां पे खड़ा हाँ, करना। मुजरिम को लाना और वापस जेल वापस में ले जाना। लेके जाना, है ना। ये लोगों को पकड़ के पहले जेल में डालेगा, नहीं तो पुलिस स्टेशन में लेके आएगा, उधर से कोടதி में लेके आता है। जब ये सिपाही लोगों का काम है ये कल्प्रिट को, क्या बोला था? मुजिम मुजरिम मुजरिम मुजरिम, हाँ, मुजरिम लोगों को इधर उधर लेके जाना आना, ये काम सिपाही लोगों का है ना। इधर भी हम परमेश्वर का वचन में भी ये सिपाही लोगों के बारे में हम देख सकता है कि ये लोगों को, पापी लोगों को न्याय के वो व्हाइट थ्रोन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने लेके आना, उधर से फिर नरक के अंदर डालना, ये सब परमेश्वर ने सिपाही लोगों को अपॉइंट करके रखा हुआ है। हम उसके लिए एक दो पद तो पढ़े। पहला राजा 22 अध्याय 21, 22, 23 पद। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा,
जाकर ऐसा ही कर। सो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है ना। उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा है। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 5:5। और शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। है ना। ये भी शैतान को भी परमेश्वर कभी कभी यूज करता है लोगों का उद्धार के लिए। है ना। उधर पहले हमने दूसरा कोरिन्थियों में देखा, पहला राजा में देखा था कि उधर भी दुष्टात्मा को परमेश्वर काम में ले रखा है। ऐसी ये सिपाही का भी काम परमेश्वर ने बहुत सारा एंजल लोगों को, स्वर्गदूतों को ये काम देता है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारा स्वर्ग में स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा झुंड है, बहुत बड़ा झुंड है ना। उन लोगों को ये काम में लेता है। दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 10वें पद पढ़ो। दानियल 7:10। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धार निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। है ना। बहुत सारा लोग, बहुत सारा लोग, लाखों लाखों करोड़ों लोग है परमेश्वर को मदद करने वाला लोग हैं। ये व्हाइट थ्रोन के सामने भी ये पापी लोगों का पकड़ना, इसको लेके आना, नरक के अंदर डालना, ये सब ऐसी लोगों का काम है ना। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय में हम देख सकते हैं कि 4 सृष्टि को, मतलब क्रीचर्स, जीवी को, ये भी महाक्लेश होने के पहले ये 4 जीवी, 24 प्राचीनों, ये सब मिलकर वो काम कर रहा है ना। 4 का 6 पढ़ना ब्रदर। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनकी आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हाँ ठीक है, 4 प्राणी है ना। ये महाक्लेश के टाइम ये सब काम चल रहा है, जब स्वर्ग में ऐसे लोगों को हम देख सकता है कि एक 4 प्राणी, उसके बाद 5 का 2। और फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह हाँ प्रचार बस, करता था। बलवंत एक स्वर्गदूत है। ये सब स्वर्ग में रेडी है परमेश्वर को, प्रभु को सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। उसके बाद 5 का 11। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिसकी गिनती हाँ, लाखों से नहीं। बहुत सारा स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत है स्वर्ग में, है ना। इसलिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर अकेले कर सकता है, कोई यही नहीं है, परंतु ऐसी ऐसी काम करने के लिए स्वर्ग में 4 जीवी है, एक महाशक्ति का एक स्वर्गदूत है, उसके बाद करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत। परमेश्वर ने इसी काम के लिए श्वेत सिंहासन के सामने भी ये सब झुंड परमेश्वर के साथ रहेंगे, है ना। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये सिपाही की जैसी स्वर्गदूत उनके सामने काम करते रहेगा।
हम जानते हैं कि ये स्वर्गदूत सॉरी ये न्याय के ये श्वेत सिंहासन के सामने हर एक लोग पुनरुत्थान होके आ जाता है ना इनका, परंतु आफ्टर का डेथ हम नहीं जानता है कि ये किस रीति से ये रिवील करेगा, सामने आएगा। हो सकता है हमारा शरीर पुनरुत्थान के बाद विश्वासी लोगों का शरीर तेजोमय होकर बहुत महिमा में कम बदल जाएगा, परंतु ये लोगों का, पापी लोगों का शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो लोग का भी पुनरुत्थान हो जाता है। उसको बोलता है आखिरी पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान। पहले पुनरुत्थान में है वो सब हम परमेश्वर का लोग है, वो स्वर्ग में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की शरीर जैसी हमारा शरीर भी बदल जाएगा, हम प्रभु के साथ रहेंगे। परंतु ये न्याय के सिंहासन के सामने ये श्वेत सिंहासन के सामने आ रहा है, उनके बारे में ज्यादा कुछ बताता नहीं है। अधिकतर लोग ये सोचता है कि श्वेत सिंहासन के सामने से पापी लोगों को और शैतान का झुंड को शैतान खींच के लेके जाता है, परंतु ये शैतान का काम नहीं है। शैतान को परमेश्वर ने नहीं दिया है ये काम। ये काम परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है। ये स्वर्गदूतों का काम है, वो स्वर्गदूत उनको लेके चले जाता है। ये अधिकार परमेश्वर ने शैतान को नहीं दिया है, क्योंकि शैतान को भी वो नरक के अंदर परमेश्वर ने श्वेत सिंहासन के सामने से उसको भी पापी लोगों का पुनरुत्थान होकर आता है। ऐसी ये लोग भी शैतान के साथ नरक में डालना है, इसलिए ये काम नरक शैतान को नहीं मिलेगा, वो काम स्वर्गदूतों के लिए है ना। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 18वें पद पढ़ना ब्रदर। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। है ना, इसी का सबका पूरा अधिकार शैतान के पास नहीं है। मृत्यु का भी, अधोलोक का भी, नरक का भी, सबका अथॉरिटी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गदूतों को ऑर्डर दिएगा ये काम करने के लिए, है ना। जैसे आज का कचहरी में लोगों को लेके जाने के लिए सिपाही लोगों को, पुलिस लोगों को के लिए रखा है, ऐसी परमेश्वर का ये श्वेत सिंहासन के सामने भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को काम दिएगा। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। उधर भी शैतान को बांध कर अधोलोक में डालने के लिए किसको काम दिया था? किसने किया ये काम? स्वर्गदूत जी, है, स्वर्गदूत ने। बोलिए ना। हाँ, स्वर्ग एक स्वर्गदूत है ना, कई स्वर्गदूत नहीं है, एक ही एक स्वर्ग स्वर्गदूत ने ये शक्तिशाली शैतान को बांध कर अधोकुंड के अंदर डालने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को काम किया है। ऐसी ये श्वेत सिंहासन के सामने भी परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ों अविश्वासी लोग हैं, पापी लोग हैं, और लाखों लाखों शैतान के साथ जुड़ा हुआ दुष्ट आत्मा है, बहुत सारा गिरा हुआ स्वर्गदूत, ये सब उसी के साथ है, बहुत बड़ा एक झुंड है। उसी को सबको नरक के अंदर डालने के लिए ऐसी कई शक्तिशाली स्वर्गदूतों को परमेश्वर ये काम दिएगा। ये हम परमेश्वर का वचन में लिखा नहीं है, परंतु हम इसी में से समझ सकता है ना। उनको सबको
नरक के अंदर से, अधो कुंड के अंदर से उसको लेके आना, उसका पुनरुत्थान होकर उसी को श्वेत सिंहासन के सामने लेके खड़ा करना, ये सब इन लोगों का काम है, स्वर्गदूतों का काम है। इसलिए स्वर्गदूतों को हम सिपाही के रूप में श्वेत सिंहासन के सामने हम देख सकता है। परमेश्वर ऐसे सिपाही के रूप में ये स्वर्गदूतों को ये काम देता है। स्वर्गदूत उसी के सामने ये काम करेगा, है ना। जूरी भी स्वर्गदूत को और मनुष्यों को भी ले सकता है, विश्वासी लोगों को ले सकता है, परंतु सिपाही का काम ये स्वर्गदूतों का काम है ना। अभी हम सिपाही के बाद परमेश्वर की ये श्वेत सिंहासन के सामने कल्प्रिट, मुजरिम क्या बोला, मुजरिम, क्या बोला है ना, मुजरिम। मुजरिम, है ना। हाँ, मुजरिम लोग रहेगा। अभी हम थोड़ा देखें, हम समझ सकता है ये मुजरिम लोग कौन है, कौन होगा ये मुजरिम लोग। हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला। हाँ, ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है? हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, इसी को सबको मिला के क्या 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 बताएंगे अपन? पापी। पापी लोग, है ना। पापी लोग इसी के सामने रहेंगे। हम जानते हैं कि आज के इस दुनिया में ये कल्प्रिट और ये मुजरिम कहाँ खड़ा हो जाता है? कटघरे में। हाँ, कटघरे में, जज के सामने, है ना। जज को उनको देख सकता है, ऐसी एक सेल जैसी बना के उसी के अंदर खड़ा रहता है ना। इधर भी हम देख सकता है कि सबको परमेश्वर ने अपने सामने उनको खड़ा करेंगे। उसको कोई सेल कुछ बनाने का जरूर नहीं है। अभी परमेश्वर के सामने से ये कुछ भी नहीं कर सकता है। पूरा का पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, इसलिए खुला छोड़ेगा तो भी ये लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। पूरा कंट्रोल परमेश्वर के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास में है ना। हम थोड़े पढ़े प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर हाँ, एक और पुस्तक खुली। हरेक लोग, ये हरेक लोग मतलब मनुष्य के रूप से आदम से लेकर 1000 साल के शासन के बाद तक जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, परमेश्वर के पीछे नहीं चला है, वो हरेक व्यक्ति ये कल्प्रिट के रूप में, मुजरिम के रूप में श्वेत सिंहासन के सामने हम देख सकता है ना। ये हरेक व्यक्ति है। उसमें फिर क्या लिखा है? एक और बात पढ़ना ब्रदर। और फिर पुस्तकें खोली गईं, और फिर नहीं नहीं, एक और पगले स्टार्टिंग से 12 फिर अध्याय मैं 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन हाँ, के देखो सामने खड़े देखो, हुए देखा। छोटे बड़े, है ना। इसी में कोई फर्क नहीं है। भिखारी हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसी, नबूकदनेस्सर के जैसी दुनिया का बड़े बड़े लोग हो, सबको एक जैसी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। वाइट श्वेत सिंहासन के सामने कोई कैटेगरी में ऊपर नीचे की नहीं, छोटा बड़ा इस दुनियादारी के हिसाब से छोटा बड़ा है, वो सब प्रभु के सामने एक जैसी दिखेगा। उसके बाद छोटा बड़ा क्या लिखा है? और फिर पुस्तकें खोली गईं। नहीं नहीं नहीं, एक और बार छोड़ो, छोटा बड़ा। छोटे बड़े सब मरे हुओं को हाँ, सिंहासन के सामने। सब मरे हुए लोग थे।
उसका मतलब श्वेत सिंहासन के सामने कोई भी जिंदा नहीं है क्या? नहीं। क्यों? अविश्वासी लोग तो मरे हुए ही है। नहीं नहीं, आत्मिक मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है शारीरिक मृत्यु के बाद बोल रहा है। सब मरा हुआ है लोग है, मतलब कोई भी जिंदा लोग नहीं है। ए? ये सब हमने सीखा पृथ्वी हुआ है। पृथ्वी से जो मर के गया है नहीं वो लोग, हाँ वही लोग तो है। हाँ, उसके बाद कोई जिंदा लोग नहीं था क्या उसी टाइम? कोई जिंदा लोग नहीं रखेगा। परमेश्वर ने पहले जो उठाए हुए हैं दो लोगों को, उनका रूप बदल गया, लेकिन वो जिंदा तो होंगे। क्या क्या? तो बाबा पहले जो कहाँ से कहाँ जा रहे यार? तो वो कोई तो कोई जिंदा नहीं विश्वासी, रहेगा। तो ये श्वेत विश्वासी सिंहासन, ये तो श्वेत सिंहासन का पापी लोगों के बात बात कर रहे हैं अपन। कोई कि भी क्या जिंदा नहीं रहेगा, सब मरे हुए लोग हैं। क्यों? विश्वासी लोग जिंदा रहेंगे अंकल जी, विश्वासी नहीं नहीं, जिंदा श्वेत रहेंगे। सिंहासन के सामने कोई विश्वासी है नहीं है ना, सब जी? अविश्वासी है। अविश्वासी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं अभी। तो वो लोग का शरीर ने, मतलब वो लोग तो अविश्वासी है, तो वो लोग तो मरे ही हुए है ना, वो लोग तो मर नहीं नहीं, गए वो हैं ना। नहीं, आत्मिक रीति से तो मरा हुआ है। मैंने इधर आत्मिक रीति की बात नहीं कर रहा है, इधर क्या है, शारीरिक मृत्यु के बारे में बोल रहा है। हाँ तो क्या वो लोग तो मरे हुए ही है ना भैया? हाँ वही तो बोल रहे हैं अभी, मतलब कोई जिंदा लोग नहीं है क्या? नहीं। नहीं, कोई जिंदा लोग। क्यों? क्या प्रूफ कैसे बताएगा? कैसे उसको प्रूव कर सकता है? क्योंकि जिंदा लोग वहां कैसे जाएगा जब तक मरेगा नहीं? किधर? न्याय के सिंहासन के सामने? श्वेत सिंहासन के सामने हाँ, श्वेत अविश्वासी सिंहासन के सामने श्वेत हमारे सिंहासन के सामने जिंदा लोग अविश्वासी नहीं जा सकता है। नहीं, जिंदा लोग श्वेत सिंहासन के सामने नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? मतलब हमको मालूम नहीं है, हम बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं है हम। एक हमने वो पढ़ा था ना, गोग मागोग युद्ध के बारे में पढ़ रहा था ना। हाँ हाँ, हाँ, उधर क्या हुआ था? शैतान को परमेश्वर ने शायद से 1000 याद साल की के थी। बाद थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दिया है। जब शैतान ने हाँ क्या किया है, लोगों को पृथ्वी भड़का के के युद्ध करने चारों के लिए। ओर जाके अपना झुंड को, पापी लोगों को, सबको इकट्ठा कर दिया। क्या के लिए? मारने के लिए मारने के लिए, युद्ध के लिए। प्रभु के साथ झगड़ने के लिए। और लड़ाई करने के लिए। हाँ, लड़ाई करने के लिए, उसी युद्ध को था करने गोग के लिए। मागोग युद्ध। हमने ये सब सीखा हुआ है 20 हाँ अध्याय में। तो 20 उससे ये अध्याय में हमने ये श्वेत जी सिंहासन के सब पहले हमने वही सीखा था। नहीं, तो ये वाला बोलिए कि वो लोग कैसे वहां जिंदा जाएंगे ना, क्या मरे हुए ने, क्या बोले आप? युद्ध में जो सब मैं ये मर गए थे बोला ना। है, गोग मागोग में युद्ध के लिए शैतान ने सबको इकट्ठा करके परमेश्वर के विरुद्ध और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, और इस्राएली लोगों के आखिरी टाइम में उनको सबको युद्ध के साथ गिराने के लिए, हराने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। जब युद्ध नहीं होता है उधर, उधर क्या करता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर सबको सबको मार डालेगा, है ना। इसलिए कोई जिंदा लोग उधर नहीं रह सकता है। इसलिए बोल रहा है सब मरा हुआ है, सब मरा हुआ है ना। उसी का सबका आत्मा अधोकुंड का नीचे के जगह में चले गया है। उधर से फिर श्वेत सिंहासन के सामने इनको सबको इकट्ठा करता है। वो लोग का भी पुनरुत्थान होकर, दूसरा पुनरुत्थान होकर न्याय के सिंहासन के सामने आएगा। इसलिए कोई मरा हुआ जिंदा हुआ लोग न्याय के श्वेत सिंहासन के सामने कोई भी नहीं है। भैया
शैतान जो है, अभी जो हम्म। बोले कि शैतान जो है वो चारों दिशाओं से क्या मनुष्यों को इकट्ठा करेगा परमेश्वर से युद्ध करने के लिए? पापी लोगों हाँ? को, पापी पापी लोगों लोगों को। हाँ को, जैसे कि जो अभी लोग जो प्रभु को नहीं जानते वही लोग क्या परमेश्वर से लड़ने के लिए उसको तैयार करेगा? बिल्कुल। पढ़ो पढ़ो ना, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय है। और 7 से लेकर 10 तक पढ़ना। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनके गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी हम्म पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र हम्म लोगों की छावनी और प्रिय नगर के घेर लेगी, और आग हम्म स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका हम्म भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये ना, ये बहुत क्लियरली बता रहा है। ये थोड़ी टाइम के लिए उसको आजादी देता है, जब पूरा दुनिया में जाकर परमेश्वर से झगड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा, है ना। झगड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे, वो एक मिलिट्री का फोर्स जैसी, है ना। वो लोग सब उधर आ जाएगा, उसी को स्वर्ग से आग बेचकर उसको भस्म करेगा। हो सकता है कुछ लोग युद्ध के लिए शक्तिशाली है नहीं है, युद्ध करने के लिए आता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ दुष्ट लोग रहेगा, है ना। उसी का हालत के बारे में मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 49 और 50 पद। और जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। है ना। ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग झगड़ने के लिए तैयार है। मिलिट्री में, शैतान का मिलिट्री में ज्वाइन कर सकता है। ऐसा लोगों को शैतान अलग लेकर परमेश्वर के विरुद्ध में झगड़ने के लिए गया है। बाकी कोई अशक्त लोग है, शक्ति है नहीं है झगड़ने के लिए, ऐसा लोग भी दुनिया का चारों ओर रहेगा। उसी को भी पकड़कर सीधे अधो नरक के अंदर डालेगा। ये भी स्वर्गदूत का काम है ना। इसलिए इधर हम देख सकते हैं कि श्वेत सिंहासन के सामने ऐसा कोई मरा हुआ लोग नहीं होगा। जीवित लोग नहीं होगा। हाँ सॉरी, जीवित लोग नहीं है। भैया यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जैसे कि 8 में, कि वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और महागोग। ये गोग और महागोग क्या, कोई कौन सा जाति है ये लोग? ये गोग मतलब शैतान को बताता अच्छा। है ना। उसी टाइम दुनिया में शैतान का ताकत है। वो मगोग मतलब वो जगह है। पहले से हमने उसी टाइम पढ़ने के टाइम देखा था कि इस्राएली लोगों का कितना कितना झगड़ा होता है, कितना कितना युद्ध हो गया है। ये सब इसी जगहों में हुआ था। ये आखिरी में ये झगड़ा भी इसी जगहों में होएगा। तो पृथ्वी में ही होगी ना हाँ भैया? हाँ हाँ, पृथ्वी में, ये पृथ्वी का जगह है। इसराइली लोगों के और कितना कितना युद्ध उसने करा है। ये सब पृथ्वी का ये मगो करके जगह है, उधर ही झगड़ा होता था। ये भी उसी जगह में आकर झगड़ा करने के लिए इकट्ठा करके लेके आ जाएगा। तो नया यरूशलेम बनने के बाद का बात है क्या ये वाला? नहीं 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 नहीं, नया यरूशलेम अभी हुआ नहीं है ना। नहीं तो ये फिर 9 में क्या बोल रहा है? देखिए 9 में बोल ये रहे हैं कि 1000 साल की शासन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे हाँ कि ये लिखा,
ये श्वेत सिंहासन 1000 साल के शासन की बात है। तो ये जो बोल रहा है कि नहीं 9 में वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। प्रिय नगर किसको बोला है? यरूशलेम। हाँ, तो ये यरूशलेम अभी तो नहीं है ना, मतलब ये यरूशलेम को बोला है कि नया यरूशलेम को बोला है? नहीं नहीं नहीं, यही यरूशलेम। ये यरूशलेम को बोला है। अच्छा, ये क्या ना, ये समझने के लिए ना आपको मैंने बोला ना, ये एक एक देखो। पहला अध्याय में क्या है? प्रकाशित कलीसिया के वाक्य पहला अध्याय में क्या है? कलीसिया के बारे में। हाँ, पहला अध्याय में क्या देखा है? यूहन्ना ने कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह को तेजोमय शरीर में देखा है ना। पत्मोस टापू में उसको बंदी बनाकर लेके गया था। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस पृथ्वी पे आकर उसी को प्रकट किया है। वो ये पहला अध्याय है। उसकी कुछ पूछ रही क्या? नहीं भैया, मेरा मोबाइल तो अपने आप बंद हो गया, काला दिख रहा है, इसलिए मतलब कुछ। अच्छा, है ना। वो बोल रहा है अभी वो देख रहा है, वो पहला अध्याय में। दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया का पीरियड है। पेंतेकोस्त दिन से लेकर राप्चर तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेके जाएगा। उसी टाइम तक का कलीसिया का पीरियड को दूसरा और तीसरा अध्याय में, है ना। उसके बाद 14 और 5वें अध्याय में स्वर्ग का दर्शन। अभी महाक्लेश आ रहा है, उसी के पहले बहुत बड़ा एक मीटिंग स्वर्ग में चल रहा है। उसी का प्लानिंग सब चल रहा है 4 और 5 अध्याय, है ना। उसके बाद 6वें से लेकर 19 अध्याय तक महाक्लेश का टाइम है। महाक्लेश का टाइम वो अभी हमने देखा था कि महाक्लेश के टाइम में परमेश्वर की ओर से पृथ्वी के ऊपर क्रोध आएगा और मसीह विरोधी के तरफ से इस्राएली लोगों को और प्रभु को अंगीकार करने वाले लोगों के ऊपर बहुत बड़ा क्लेश आ जाएगा। वो ही 19 अध्याय तक। 19 अध्याय में आखिरी में हम देख सकता है कि वो हर्मगदोन वार, मसीही विरोधी इस्राएली लोगों को खत्म करने के लिए, युद्ध करने के लिए उनका झुंड को लेके आकर झगड़ा करेगा, हर्मगदोन वार। वो हर्मगदोन वार खत्म होने के टाइम प्रभु यीशु मसीह का तेजस में आना, महिमा में आना, ग्लोरियस अपीयरेंस इस पृथ्वी पे आएगा। क्लियर है इधर तक? हेलो, क्लियर है क्या? जी जी अंकल, क्लियर है। अच्छा, 8 बज गई क्या? अच्छा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि अर्मगदोन वार के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आएगा, मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डालेगा। उसके बाद 20 अध्याय में शैतान को पकड़कर अधोकुंड के अंदर डाल रहा है, 1 2 3 पर। उसके बाद 3 से लेकर 10वीं पद तक 1000 साल का शासन। अंजू सिस्टर है क्या? चले गया अंजू सिस्टर? निकल गई अंकल जी। अच्छा, 1000 साल का शासन। उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्याय, है ना। इतना ये वो सिस्टमैटिकली। उसके बाद 21 और 22 अध्याय में अनंत काल का जीवन, इटर्निटी। इतना सिस्टमैटिकली हम प्रकाशित वाक्य में क्या एक के पीछे एक और हो रहा है, वो समझेगा तो हमारा कोई भी डाउट नहीं आएगा। जब तक वो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारे जीवन में डाउट आता है, ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है। ऐसी एक स्थिति में आएगा। अभी मैं इधर समाप्त करता हूं, है ना। परमेश्वर ने कल्प्रिट के रूप में
मनुष्यों को, पापी लोगों को उनका सिंहासन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने उनको लेके आएंगे। बाकी हम थोड़ा और अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति को।